दिल्ली धमाके की कहानी काफी उलझी हुई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक नए किरदार जुड़ते जा रहे हैं, संदिग्धों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। फिक्र की पांचवी स्टोरी इस पर आधारित है। अब हम आपको यह बताने वाले हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में कितने डॉक्टर जो आतंक के एक्सपर्ट हैं। हमने इन डॉक्टर्स का पूरा बायोडाटा तैयार किया है। पहला नाम है डॉक्टर उमर नबी का। सोचिए, डॉक्टर्स, चिंताजनक बात है। डॉक्टर उमर नबी का, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उमर पर ही लाल किले के पास ब्लास्ट में शामिल होने का शक है। नेक्स्ट, दूसरा नाम डॉक्टर सज्जाद मल्ला। श्रीनगर से इस डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में इससे पूछताछ हो रही है। 4 दिन पहले सज्जाद की शादी हुई थी। यह पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर उमर से फोन पर संपर्क में था, इसीलिए इसे हिरासत में ले लिया गया है। इसके रोल को भी अभी वेरीफाई किया जा रहा है। फिर अगला नाम डॉक्टर शाहीन शाहिद। इस महिला डॉक्टर का लखनऊ से कनेक्शन का जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, शक जताया जा रहा है और सारी चीजों को लेकर। फरीदाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी कार से AK-47 बरामद हुई है। चौथा नाम है डॉक्टर अदिल। यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है। इसे सहारनपुर से पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अस्पताल में इसके लॉकर से AK-47 मिली है। डॉक्टर डेथ की लिस्ट में 5वां नाम है डॉक्टर मुज्जमिल शकील का। यह जम्मू कश्मीर के पुलवामा का निवासी है। इसे भी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया जा चुका है। इसकी निशानदेही पर 2 मकान से लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। उमर और मुज्जमिल दोनों पुलवामा के हैं। दिल्ली धमाके पर फिक्र की 9 फाइल्स में अब 6ठी फाइल खोलने का वक्त हो गया है। इससे आपको पता चलेगा कि दिल्ली में हुए धमाके के तार आखिर कैसे देश के अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। इसे बिग वॉल पर समझने की कोशिश करते हैं। पहला नाम श्रीनगर, यहां पर जो आ रहा है, फर्स्ट नेम श्रीनगर। जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। इन्वेस्टिगेशन तेज हुआ। इसके बाद डॉक्टर अदील का नाम सामने आया। दूसरा, इसके बाद जांच टीम सहारनपुर पहुंचती है। डॉक्टर अदील को सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। जांच टीम वापस कश्मीर लौटी। फिर डॉक्टर अदील की निशानदेही पर उसके पुराने लॉकर की तलाशी ली गई। उसके लॉकर से AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद किया गया। इस धमाके की साजिश के तार फरीदाबाद से भी जुड़े। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का एपिसेंटर है फरीदाबाद से। डॉक्टर अदील की साथ ही डॉक्टर मुज्जमिल को गिरफ्तार किया गया। इसके ठिकाने से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया, जबकि डॉक्टर मुज्जमिल की कार से भी AK-47 बरामद हुई है। इसके बाद अगला शहर आता है लखनऊ में डॉक्टर मुज्जमिल की करीबी डॉक्टर शाहीन शाहिद के घर रेड मारी गई। इसके बाद डॉक्टर शाहीन को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया और फिर आखिर में दिल्ली का नंबर आता है। डेस्टिनेशन फाइनल। कल यानी 10 नवंबर को लाल किले के पास धमाका होता है। जांच एजेंसियों को पता चला कि डॉक्टर उमर दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड है। उसका पुलवामा और अल फलाह यूनिवर्सिटी से भी लिंक सामने आया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील को लेकर बड़ी खबर। ब्रेक करिए। अदील का दोस्त बाबर फरार। अदील की गिरफ्तारी के बाद से डॉक्टर बाबर गायब है। पॉश सोसाइटी को छोड़कर लो क्लास एरिया में रहता था अदील के दोस्त बाबर ने ही घर दिलाया था। सहारनपुर के फेमस हॉस्पिटल में नौकरी करता था। MD जनरल मेडिसिन के पद पर तैनात था डॉक्टर अदील। 5 लाख रुपए महीने अदील की सैलरी थी। अदील के आसपास रहने वालों ने कहा कि अदील के घर देर रात काली गाड़ी से लोग आते थे। अब आपको दिल्ली ब्लास्ट की 7वीं स्टोरी के बारे में बताते हैं। यह 7वीं स्टोरी सोशल मीडिया कनेक्शन से जुड़ी हुई है। 7वीं स्टोरी को पढ़ने पर दिल्ली धमाके का टेलीग्राम एंगल सामने आ रहा है। फरीदाबाद मॉड्यूल के आतंकी एक दूसरे से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़े हुए थे। अब यह कहानी और ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाली है, क्योंकि टेलीग्राम दुनिया के कई देशों में पहले से प्रतिबंधित है। ध्यान से देखिए अब आप यहां पर ये कौन कौन से देश हैं हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन वहां पर टेलीग्राम पर बैन लगाने के पीछे कुछ वजह और वजह इस तरीके बताई गई है। और अब देखिए, दिल्ली धमाके के कनेक्शन भी इसी विवादित टेलीग्राम से जुड़ता दिखाई दे रहा है।
सूत्रों से खबर है कि दिल्ली में धमाके की साजिश टेलीग्राम पर एक चैनल के माध्यम से बनी। आतंकियों ने आपस में बातचीत के लिए टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया था। डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर टेलीग्राम के जरिए संपर्क में थे। जिस ग्रुप के जरिए आतंकी आपस में चैट करते थे उसका नाम भी हैरान करने वाला था। इस ग्रुप का नाम है रेडिकलाइज्ड डॉक्टर। टेलीग्राम चैनल पर बातचीत इनक्रिप्टेड होती थी। इसी कारण से आतंकियों ने शायद इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। टेलीग्राम पर आतंकियों के रेडिकलाइज्ड डॉक्टर ग्रुप से और कितने लोग जुड़े हैं, उनके बीच क्या क्या बातें हुई, इसको लेकर जांच एजेंसियां इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क साध सकती हैं। शायद वो शुरू भी हो चुका होगा। अगर टेलीग्राम चैनल पर इन सदस्यों की बातचीत डिकोड हो गई तो कई बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी मिल सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि टेलीग्राम एक विवादित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चीन में टेलीग्राम वर्ष 2015 से बैन है। वहां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया। ईरान में टेलीग्राम पर वर्ष 2018 से प्रतिबंध है। वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप बनाकर इस्तेमाल किया गया था। वियतनाम में इसी साल टेलीग्राम पर बैन का फैसला लिया गया है। इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग राज्य विरोधी दस्तावेजों और गलत जानकारी के लिए प्रसार के लिए होता था। इसके अलावा पाकिस्तान में भी समय समय पर टेलीग्राम पर बैन लगता रहता है। वहां इसे कई बार नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया गया है, उस मुल्क में जो कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए अपने आप में खतरा है। दिल्ली ब्लास्ट से या दिल्ली ब्लास्ट हो या उससे जुड़ी गिरफ्तारियां, सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी से जुड़ रहा है। हमारी 8वीं स्टोरी में हम आपको उसी यूनिवर्सिटी में लेकर चलते हैं जिसका नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी। सोचिए विडंबना कितनी है, आयरनी। फलाह का मतलब होता है मदद, लेकिन यहां पर क्या हो रहा था? आतंक के 3 प्रोफेसरों का लिंक फरीदाबाद के इसी संस्थान से कनेक्ट हो रहा है। आतंक के वो 3 प्रोफेसर जो डॉक्टर के वेश में यूनिवर्सिटी में बैठकर टेरर की प्रयोगशाला चला रहे थे, जिन्होंने पढ़ाई तो मेडिकल से जुड़ी की थी लेकिन सप्लाई आतंक की कर रहे थे, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने एमबीबीएस की डिग्री के मायने बदल डाले, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया तक हो रही है। सभ्य समाज के लिए और डॉक्टर्स की पढ़ाई करके लोगों की सेवा करने का इरादा रखने वालों के लिए एमबीबीएस का अर्थ होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। लेकिन इन आतंकियों के लिए एमबीबीएस का मतलब सिर्फ एक था, मास्टर इन बॉम्ब ब्लास्ट स्टडीज। इन आतंकियों की पनाहगाह बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां वो छात्रों को मेडिकल का ज्ञान देते थे, उन्हें पढ़ाते थे, लेकिन असल में ये प्रोफेसर आतंक के उस प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे थे जिसका नाम है मसूद अजहर। आतंक की अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जिन आतंकियों का लिंक सामने आया है उसमें पहला नाम है डॉक्टर उमर का, जो असलियत में फिदाइन आतंकी था लेकिन यूनिवर्सिटी की नजर में प्रोफेसर था। इस तरह डॉक्टर मुज्जमिल, देखिए डॉक्टर मुज्जमिल शकील, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, यह भी फिजिशियन था, प्रोफेसर के पद पर था, लेकिन इसका भी असली चेहरा आतंकी का है। और तीसरा चेहरा जिसे महिला आतंकी बताया जा रहा है, नाम है शाहीन शाहिद, जो भारत में मसूद के आतंकी विंग की हेड है, लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के वेश में रहती थी। अब आतंकियों के साथ कनेक्शन रखने वाली ये अल फलाह यूनिवर्सिटी ही जांच एजेंसियों का सबसे पहला टारगेट है। अब यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि यहां उमर मुजमिल और शाहीन जैसे कितने आतंकी हैं। आज पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में जबरदस्त तलाशी अभियान भी चलाया। दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट के तार आखिरकार फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था उसको डॉक्टर उमर चला रहा था, वही डॉक्टर उमर जो इस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। कल सुबह जब यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और जो हरियाणा पुलिस है उसने रेड की, तो यहीं से मुजम्मिल की गिरफ्तारी के और निशानदेही के बाद लगभग 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। और उन्हीं की जो मुजम्मिल की एक सहयोगी थी डॉक्टर शाहीना, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसी डॉक्टर शाहीना की कार का इस्तेमाल जो मुजम्मिल था वो कर रहा था, और अदील का बेहद करीबी बताया जा रहा है डॉक्टर उमर। यानी कि मुजम्मिल, अदील, डॉक्टर उमर और शाहीना ये आपस में कनेक्टेड थे।